मशरिक़ वुस्ता में ऐसा लग रहा है कि इजराइल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जी हां, बेंयामिन नेतन्याहू की एक तरफ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ के फौजी, आईडीएफ के जो टैंक हैं वो लगातार एक तरह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से आईडीएफ के जवान अब गौरिला जंग में मारे जा रहे हैं। जी हां, लगातार इजराइल के जो फौजी हैं अब निशाना बन रहे हैं। पहले हूसियों ने परेशान किया, अब हमास की अलग अलग जो सिक्योरिटी विंग है वो लगातार अब इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही हैं। जी हां, एक बार फिर देखते ही देखते एक और इजरायली टैंक हवा में उड़ गया है। जी हां, आपको बताते चलें कि पूरी कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। एक और बहुत ताकतवर टैंक इजराइल का हवा में आग का गोला बना और देखते ही देखते तबाह बर्बाद हो गया, नेस्त नाबूद हो गया। और यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। दरअसल हमास के ही अल कुद्स ब्रिगेड ने गजा में इजरायली फौज के मरकावा टैंक को निशाना बनाते हुए नई वीडियो जारी कर दी है। मरकावा टैंक बहुत ही मजबूत, मरकावा टैंक बहुत बड़ी ताकत है इजरायली फौज की, और जब जब गजा पर इजराइल चढ़ाई करता है तो इसी मरकावा टैंक का सहारा लेता है। और एक बार फिर इसी मरकावा टैंक को निशाना बनाया है अल कुद्स ब्रिगेड ने, और अल कुद्स के जो सिक्योरिटी जो जवान हैं उन्होंने दरअसल घात लगाई और घात लगाकर यह बड़ा हमला किया है। और इस हमले में एक बार फिर इजराइल का ताकतवर जो टैंक माना जाता है मरकावा टैंक को इस बार निशाना बनाया गया है। और मरकावा टैंक इससे पहले भी निशाना बनते रहे, लेकिन इस बार जिस तरह से यह हमला अल कुद्स ब्रिगेड ने किया है, ऐसे में इजराइल को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बेंयामिन नेतन्याहू की परेशानियां एक तरह से बढ़ गई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अल कुद्स ब्रिगेड ने बाकायदा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया है, अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से इजराइल का मरकावा टैंक आगे बढ़ता है। इस टैंक में इजराइल के आईडीएफ के जवान भी मौजूद होते हैं, और जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर एंटी माइनिंग जो बम है, जो माइन है, वो लगा हुआ था, और जैसे ही उस जगह पर यह मरकावा टैंक पहुंचता है तो यह आग का शोला बन जाता है। इतना जोरदार धमाका होता है कि पूरे इलाके में काले बादल जैसे एक तरह से छा जाते हैं और आग का गोला बन जाता है यह मरकावा टैंक। यह मरकावा टैंक आपको बताते चलें कि इजराइल की बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। जब जब इजराइल किसी मुल्क पर चढ़ाई करता है और जब जब जमीनी लड़ाई इजराइल लड़ता है तो मरकावा टैंक सबसे बड़ी ताकत होती है इजराइल की। लेकिन एक बार फिर देखिए कि अल कुद्स ब्रिगेड ने गजा में इजरायली फौज के इस मरकावा टैंक को ही निशाना बनाते हुए अब एक नई वीडियो जारी कर दी है। और इस वीडियो में वो तमाम चीज शामिल हैं, किस तरह से इसकी प्लानिंग की गई इस हमले की, और किस तरह से इजराइल के इस ताकतवर मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया, वो सभी चीजें इस वीडियो में दरअसल शामिल हैं जो अल कुद्स ब्रिगेड ने जारी की हैं। और खबरों के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक आप देखिए कि अल कुद्स ब्रिगेड ने यह ताजा वीडियो जारी किया है जिसमें गजा के इलाके तुफ़ाह का ये इलाका है, गजा का, जहां पर इजराइल का ये मरकावा टैंक मार गिराया गया है, इस मरकावा टैंक को तबाह किया है। दरअसल गजा का ही ये इलाका तुफ़ाह इलाका है जहां इजरायली फौज का मरकावा टैंक निशाना बनाया गया और बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया है। और आप देखिए कि यह कार्रवाई मज़ाहमती महाज की इजरायली अफवाज के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है, एक और बड़ी कामयाबी, क्योंकि अल कुद्स के ब्रिगेड लगातार तो इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन वो दरअसल मौके की तलाश में रहते हैं। जब उन्हें सही और अच्छा मौका मिलता है तब वो अपने टारगेट को एक तरह से हिट करते हैं। और इसी तरह से गजा के नवाह में जो इलाका है अल तुफ़ाह इलाका, इसी अल तुफ़ाह इलाके में एक बार फिर अल कुद्स ब्रिगेड ने इजराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाया है। और यह टैंक काफी ताकतवर माना जाता है, यानी आप यह मान के चलिए कि यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है अल कुद्स ब्रिगेड की, जिसमें उन्होंने इजराइल के इस ताकतवर टैंक को मार गिराया है। आप देखिए कि 5 तारीख को
गजा का ये वस्त का दरअसल इलाका है और इससे पहले भी 5 मई की अगर हम बात करें 5 मई 2025 को भी मुख्तलिफ इस तरह के वाकयात हुए हैं जहां पर इजरायली फौज और आईडीएफ के जवान निशाना बनाए गए हैं। इससे पहले अगर वाकई की बात करें जब अल-कुद्स की तरफ से हमला किया गया था तो जिबालिया का जो इलाका है मशरकी हिस्सा है दरअसल गजा का, यहां पर भी निशाना बनाया गया था। अल-कुद्स ब्रिगेड ने 5 मरकावा टैंक तबाह करने का दावा किया था, जिसमें एक टैंक को मगरिबी जबालिया रिफ्यूजी कैंप के करीब एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया था। तो इससे पहले भी इजराइल के मरकावा टैंक निशाना बनते रहे। इससे पहले भी अल-कुद्स ब्रिगेड और हमास इजराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाते रहे और ये टैंक एक तरह से ऑटोमेटिक टैंक होता है और ये काफी खतरनाक होता है। ये किसी भी सूरत हाल का सामना ये टैंक कर सकता है, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो, जंगल का इलाका हो, पानी हो या किसी तरह के भी हालात हों, मरकावा टैंक सभी जगह पर एक तरह से कामयाब होता है और ये अपने दुश्मन पर हमलावर होता है। लेकिन इसी मरकावा टैंक को आप देखिए कि इससे पहले भी हमास और अल-कुद्स ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो इसको तबाह करते रहे, बर्बाद करते रहे और एक बार फिर से गजा के तुफा इलाके में एक और इजरायली मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है। और इससे पहले भी आप देखिए कि एक अपाची हेलीकॉप्टर को भी साम मिसाइल से निशाना बनाया गया था और यह कार्रवाई नस्र सलाह जो जगह है यहां पर बनाया गया था और इसमें भी इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। तो ऐसा नहीं कि इजराइल का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इजराइल का नुकसान हो रहा है और जिस हमास को खत्म करने के लिए, जिस अल-कुद्स ब्रिगेड को खत्म करने के लिए ये पूरी लड़ाई साल 2023 में इजराइल ने छेड़ी थी, वो दरअसल अभी भी एक तरह से आप देखिए कि वो हमास अभी भी एक तरह से जिंदा है। अल-कुद्स ब्रिगेड के जो जवान हैं, जो लड़ाके हैं, वो अभी भी एक तरह से एक्टिव हैं और जिस तरह से इजराइल ये दावा कर रहा था कि हमास को खत्म कर देंगे या हमास के जो सिक्योरिटी विंग है वो एक तरह से खत्म हो जाएंगे, तो ये सिर्फ इजराइल के एक तरह से दावे ही रहे। और जिस तरह के अब वाक़ये हो रहे हैं और ईरान और इजराइल के जंग के बाद जिस तरह से हमास एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और जिस तरह से गजा के अंदर या गजा के आसपास के इलाकों में हमास के जो लड़ाके हैं और हमास की जो सिक्योरिटी विंग है, खासतौर से अल-कुद्स की अगर बात की जाए या अल-क़साम की अगर बात की जाए, तो ये जो विंग है ये लगातार इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं और लगातार आईडीएफ और इजराइल के जवानों को ये नुकसान पहुंचाते रहते हैं। खास तौर से जमीनी जंग या फिर जो गौरिला लड़ाई है उसमें ये बहुत माहिर और एक्सपर्ट माने जाते हैं और यही वजह है कि जब जब आईडीएफ के जवान जमीन पर आकर लड़ते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा माली और जानी नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसे ही अत्तुफ़ाह में मरकावा टैंक को भी मार गिराया है,